गलत वर्ड यूज़ किए जाते थे जो कि महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, उस अश्लीलता जिसको कहा जाए। लोगों को फील्ड में भेजा जाता था तो गलत आरोप लगाया जाता था कि ये लोग पैसा नहीं लाई, इसका मतलब ये लोग खुद गलत काम के लिए गई थी। शक्ति अभियान में महिलाओं का ऐसा संगठन है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हक और हिस्सेदारी की बात की जाती है। मेरा नाम रोज़ मधु तिर्की है। मैं झारखंड रांची से हूँ और वास्तव में मैं रहने वाली चैनपुर गुमला की हूँ, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है और आदिवासी क्षेत्र है। और वहाँ से मेरे पिताजी थे जो कि वहाँ के बाद हमें रांची शहर में लाए, चूँकि वो रांची शहर में हटिया में काम करते थे, तो हम लोगों का पलायन हुआ रांची शहर में। मेरे बड़े पिताजी भी आर्मी में थे, जो कि आज़ादी के समय भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो हम लोगों को कुछ उनसे प्रेरणा मिलता था अपने अधिकार के लिए, हक और अधिकार की बात के लिए। जब हमारे पिताजी हम लोगों को रांची शहर में लेकर के आए, उसके बाद मेरी शादी हुई रांची शहर में ही, और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो वो भी देश के लिए अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ी और वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हुए वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो उनके साथ रहते हुए भी मुझे बहुत बड़ा प्रेरणा मिला। और शहर में रहने के बावजूद मैं करीब 20 साल पहले ये समाज सेवा की भावना से घर से निकली थी, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए। चूँकि सामान्य परिवार से थी और घर से जब बाहर निकली और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। चूँकि ये घर से निकलना मतलब एक महिला का घर से निकलना, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि अपने परिवार में अगर आर्थिक तंगी है तो पैसे कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मेरा सोच था कि जब घर से निकल रही हूँ मैं अपने परिवार के लिए, तो मेरे जैसे पूरा समाज पड़ा हुआ है, तो उनके लिए कौन सोचेगा। तो ये मेरा सोच था। और मैं जब घर से निकली समाज सेविका के रूप में, जब अपना काम करने लगी, तो अपने काम का पहचान बनाते हुए मुझे 2013 में रांची नगर निगम में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में काम मिला। और वहाँ से मैं अपना जर्नी शुरुआत की। वहाँ मेरा अपना दायित्व था, जो नौकरी थी, ड्यूटी थी, वो निभाते हुए, और ये जो मेरा काम था समाज सेविका के रूप में समाज में गई और वैसे शहरी गरीब लोगों का और दलित वर्गों का कम्युनिटी बना करके उनको सरकार की योजना से जोड़ना, ये मेरा काम था। तो एक तरह से मेरा उद्देश्य भी पूरा हो रहा था और मेरी ड्यूटी भी पूरी हो रही थी। तो नौकरी के दरमियान काम करते हुए जैसा देखा जाए किसी भी सरकारी कार्यालय में लोग पैसे के लिए जो आते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसे कमाना। लेकिन मेरा शुरू से मेरा ये एक ही उद्देश्य था, मैं कभी भी नौकरी करूं तो पैसा कमाने के लिए नहीं, काम सीखने के लिए। मालिक बनना है तो काम सीखना है। तो मैं जब रांची नगर निगम में कार्यरत थी, काम कर रही थी, तो बड़े पदाधिकारी जो होते हैं वो पैसों के लिए नीचे तबके के लोगों को, कर्मचारियों को परेशान करते हैं कि जो भी फील्ड में है, जो भी काम करते हो आप, वहाँ से पैसा तहसील करके लाना। तो मैं चुप्पी साधे हुए ये अपने कामों को देख रही थी। और उनका जो काम था, उनका जो डिमांड था, वो नहीं पूरा करने पर हम लोगों के ऊपर धीरे धीरे गाली गलौज करना शुरू किए, गंदी गंदी बातें बोलने लगे, कमेंट्स करने लगे। तो मैं ज़मीनी स्तर में जब महिलाओं से मिलती थी, एक चटाई में बैठती थी, बात करती थी, काम करती थी, तो सेम दिक्कतें उनको भी आती थी। अगर कोई आगे बढ़ना चाहे या तो अपने हक और अधिकार के लिए बात करना चाहे, कोई लीडरशिप करना चाहे, तो जब पुरुष वर्ग के लोग उनके नज़र में आने से वो उनका ऐसा सोच होता था, कहीं हम लोगों को फील्ड में भेजा जाता था तो गलत आरोप लगाया जाता था कि ये लोग पैसा नहीं लाई, इसका मतलब ये लोग खुद गलत काम के लिए गई थी और समय बिताने के लिए ये लोग काम कर रही है। इस तरह से हम लोगों का विरोध किया जाता था। जब महिलाओं के पास जाती थी, उनकी समस्या सुनती थी, तो हर एक समस्या का निदान रांची नगर निगम में नहीं था। उनको जब सपोर्ट करने की बात होती थी तो किसी न किसी नेता के पास मुझको जाना पड़ता था। और दूसरी बात रहा, जो वहाँ रांची नगर निगम में पैसे की वजह से जो प्रताड़ित हुई, तो मैं बहुत चुप रहती थी।
तो मुझे लगा 10 साल गुजर गए, उसके बाद लगा कि कुछ बोलना चाहिए, महिलाओं को मुंह खोलना चाहिए। जब मैं अपनी मुंह खोली, जब शिकायतें की, तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। गलत वर्ड यूज़ किए जाते थे जो कि महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, उस अश्लीलता जिसको कहा जाए उस तरह का। और कहीं हम लोगों को फील्ड में भेजा जाता था तो गलत आरोप लगाया जाता था कि ये लोग पैसा नहीं लाई, इसका मतलब ये लोग खुद गलत काम के लिए गई थी और समय बिताने के लिए ये लोग काम कर रही है। इस तरह से हम लोगों का विरोध किया जाता था और पुरुष वर्ग के द्वारा ही हम महिलाएं प्रताड़ित होती थी। तो यहाँ देखा गया कि महिलाओं को हर सेक्टर में, हर जगह उनका स्थान होना चाहिए जो कि महिला अपना सुरक्षा कर सकती है। उसी समय मैंने ठान ली कि अगर किन्हीं का मदद करना है और समाज में आगे बढ़ चढ़ के महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो लीडर बनना पड़ेगा और उसके लिए पावर की ज़रूरत होती है। सिर्फ उसका समस्या का निदान ही नहीं, और भी अपने जैसे लीडर तैयार करने के लिए भी खुद को लीडर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा उद्देश्य वहाँ से शुरू हुआ और मैं 2013 में मैं रिज़ाइन की और डायरेक्ट राजनीति में आई। राजनीति में चुनाव लड़के अपना पोजीशन लेना पड़ेगा और जो है बाकी जितना मैं अनुभव की हूँ कि लोगों का जो मदद कर सकूँ या तो फिर महिला लीडर निकालने की बात जो है वो मैं अपने आप को नमूना बना करके ये काम को करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि राजनीति में आने से ये पूरी मेहनत के साथ ये समस्या का निदान हो सकता है। शक्ति अभियान में मुझे शामिल होने से पहले एक लाइन याद है जो कि मुझे बताया गया था कि इसमें महिला अपनी हक और हिस्सेदारी की बात करती है और शक्ति अभियान में महिलाओं को जगह दिया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश हुई और चूँकि महिला अकेले बहुत ही मुश्किल है, आगे बढ़ना भारी पड़ते हैं और शक्ति अभियान में महिलाओं का ऐसा संगठन है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हक और हिस्सेदारी की बात की जाती है। मैं मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं रांची में काम की हूँ। रांची नगर निगम में 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है जिसको मैं प्रशिक्षण दी और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित की हूँ और सारे उत्सुक हैं। और रांची नगर निगम में जो मैं अपने कार्यकाल में जो काम की थी वास्तव में वेंडर्स के लिए, तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है रांची नगर निगम में जो दलित वर्ग हैं और जितने अप्रवासी मज़दूर हैं उनका जो वास है रांची में, उनके लिए मैं बेहतर काम कर सकूंगी। मैं अपने देश की महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि महिला घर से बाहर आए और अपने हक और हिस्सेदारी की बात करें, क्योंकि जितना शोषण सबसे पहला महिलाओं का घर में होना शुरू होता है और घर में महिला जो हैं वो प्रताड़ित होती है लेकिन घर से निकलती नहीं, अपनी बात रखती नहीं है, जिससे आए दिन देखा जा रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या हो रही है और घर से निकलने के बाद भी महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, गलत हो रहा है। तो महिलाओं के लिए मैं एक वृक्ष बनना चाहती हूँ, छाया बनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ महिलाओं से आग्रह है, अपने देशवासियों से मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी।